दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल खुदरंग पर। मेरा नाम प्रशांत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के भीतर एक मांग उठ रही है और इसको लेकर के मैंने एक पोल किया था अपने चैनल पर कि बहुजन समाज पार्टी में बदलाव को लेकर के क्या कुछ करना चाहिए। आप में से तमाम सारे लोगों ने, मतलब मोर देन 50% ऑफ द व्यूअर्स फ्रॉम द खुदरंग चैनल, वो ये कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता हैं, जो पुराने लीडर्स हैं, उनको पार्टी को वापस लेना चाहिए। बहन जी को उनको पार्टी में वापस लेना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना है, दोबारा पुरानी बहुजन समाज पार्टी, पुराने तेवर वाली बहुजन समाज पार्टी चाहिए, तो जो बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो फायर ब्रांड लीडर्स हैं, जो बहुजनों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठाते थे, जो उनकी आइडियोलॉजी पर काम करते थे, जो उस आइडियोलॉजी से आते थे, जो कम से कम फायदा उठाने नहीं आते थे बहुजन समाज पार्टी में, उनको पार्टी में वापस लिया जाए। उनका जो सस्पेंशन है उनको रिवोक किया जाए, उनको दोबारा पार्टी में लेकर के उनको बहुत महत्वपूर्ण पदों पर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि बहुजन समाज पार्टी के जो लूप होल्स हैं, जो उन लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ कहाँ डॉट है, उनको क्लियर किया जा सके। तमाम सारे साथियों की ये मांग है और तमाम सारे जो ऐसे चैनल्स, ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बहुजन समाज पार्टी या बहुजनों, शोषितों, वंचितों की बात करते हैं, उनके तमाम सारे वीडियोस में, कमेंट बॉक्स में मैंने जा कर के खुद इस बात को देखा और महसूस किया कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा जो डिमांड है बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के तबके की या बहुजन समाज के समर्थकों की, वो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बड़ी मांग है। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भी अब गंभीर हो चुकी है। साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं हवा हवाई नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं इस बात की तस्दीक कर रहा हूं। मैं अभी इस बात को आपके सामने प्रूफ कर दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी इसको लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा है, सीरियस है और उस पर अमल भी करना शुरू कर चुकी है। साथियों, तमाम सारे ऐसे नाम हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश की बात कर लें, चाहे बहुजन समाज पार्टी के बड़े फायर ब्रांड नेता रहे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, या फिर बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए वो तमाम बड़े नाम जिनकी मांग होती चली आ रही है। साथियों, अब उन नामों को, उन लोगों को वापस लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की महाराष्ट्र जो इकाई है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये बैठक मुंबई में हुई, चेंबूर में ये बैठक हुई थी पिछले दिनों। और उस बैठक में इस बात पर मुहर लगाई गई, इस बात पर मंथन किया गया कि पुराने जो नेता थे, पुराने जो लीडर्स थे, उनको वापस लाए जाने में पार्टी का फायदा है या नुकसान। उसका एनालिसिस हुआ, उस पर मंथन हुआ, फिर यह तय हुआ कि नहीं, अब पुराने नेताओं को वापस लिया जाएगा। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि पिछले सोमवार को 3 अहम पदों पर 3 बड़ी नियुक्तियां हुई महाराष्ट्र में इसी को लेकर के। इसमें नागोराव जयकर, पृथ्वीराज शेंडे और मंगेश ठाकरे। नागोराव जयकर, पृथ्वीराज शेंडे और मंगेश ठाकरे, इन तीनों ही व्यक्तियों को, इन तीनों ही लोगों को प्रदेश का महासचिव बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी का। ये बड़ी नियुक्तियां हैं। इसी को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो जयप्रकाश की वापसी हो की बात हो, इन सब से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि इनका सस्पेंशन जल्दी ही वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि दबाव है बहुत ज़्यादा। तो इस पर भी एक चर्चा चल रही है सियासी गलियारों में कि बहुजन समाज पार्टी में इन नेताओं की वापसी जल्दी ही हो सकती है। साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक चर्चा चली थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में वापस आ सकते हैं, वो मायावती जी के संपर्क में हैं। लेकिन फिर से अचानक से फिर कुछ ऐसा समीकरण बने, कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी नहीं हो पाई और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी को बनाने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो उसको लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि जितने भी इतने बहुजन शोषित वंचित तबके के जो बड़ी आवाज़ें हैं, जो आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं, उनको एक साथ
लाया जाए। और इसी कड़ी में चाहे वो जयप्रकाश हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ये महाराष्ट्र की जो बड़ी जो 3 लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई है उसको लेकर की बात हो। साथियों, 11 अगस्त की जो बैठक है उत्तर प्रदेश में, उसमें इन बातों पर भी मुहर लग सकती है, इन पर भी चर्चा होने की बात सामने आ रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बात यही है कि बहुजन समाज पार्टी में पुराने नेताओं की जल्दी ही वापसी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की बैठक ऐसे ही नहीं हुई। पहले सारे प्रदेश अध्यक्षों को बुला करके, उसमें सुनील डोंगरे भी थे जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सबको बुला करके तमाम सारे ऐसे दिशा निर्देश दिए गए थे बहन जी द्वारा, जिसमें से ये निकल करके सामने आया कि पार्टी अलग अलग स्टेट में कैसे अपनी जड़ें फिर से जमाए, कैसे दोबारा खड़ी हो। और उसके लिए रिकमेंडेशन दिए गए, उसके लिए सुझाव दिए गए, और ये कहा गया कि जो पुराने नेता हैं, जो पुराने फायर ब्रांड लीडर्स थे बहुजन समाज पार्टी के, कोशिश करके उनको वापस लाया जाए। और उस पर अब काम धीरे धीरे शुरू हो चुका है और इसकी कवायद महाराष्ट्र से शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये कवायद आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है, ये महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी आपको, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिलेगी और उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती है। साथियों, आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही फिलहाल, लेकिन आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें दी गई जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के सारे वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।